एक बेहतरीन कोट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। जो सक्सेस का पाथ है और जो फेलियर का पाथ है ना, वो बिल्कुल एक जैसा है, बस आप कैसे उस पर काम कर रहे हैं। रास्ते तो एक ही है, बस आपके काम करने और आपके एटीट्यूड पर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज आप करिए तो पूरे मन से करिए या नहीं करिए, उसको छोड़ दीजिए। तो अगर आप पूरे मन से कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और अगर आप मन से नहीं कर रहे हो तो आप उसमें फेल हो जाओगे। तो सब कुछ एक ही है, सबको आपकी जितना ही टाइम मिला है, आपको भी 24 आवर्स मिले हुए हैं, सबको 24 आवर्स मिलते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको भी। आप भी वही बुक्स पढ़ रहे हो जो उन्होंने पढ़ी हुई है, तो सेम सारी चीजें हैं, बस जो काम है हमारा, जो करने का तरीका है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे या हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई काम करो तो उसे पूरे मन से करो। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड का, फियर ऑफ पेन। इसका क्या होगा, इसमें वन वर्ड इसका क्या होगा? मीसोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया या होमोफोबिया। चलिए जी, आंसर फटाफट से आप सभी बताइए क्या होना है आंसर। चलिए, चलिए तो आइए देखते हैं। फियर ऑफ पेन यानी कि दर्द से डर। तो हम हर ऑप्शन को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाए। मीसोफोबिया की बात करूं तो मीसोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ फिल्थ, फियर ऑफ फिल्थ यानी कि गंदगी से डर। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई से डर। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ सेकेंड ऑप्शन। होमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन। इसे एंड्रोफोबिया, सॉरी फियर ऑफ मैन नहीं, फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सॉरी बच्चों, फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है होमोफोबिया, है ना, फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। और पुरुषों से डर यानी कि मैन से डर होता है एंड्रोफोबिया, फीमेल से डर होता है गाइनेफोबिया। ठीक है, तो फीमेल से डर गाइनेफोबिया, एंड फियर ऑफ मैन एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ फीमेल गाइनेफोबिया, एंड फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम बोलते हैं होमोफोबिया। सो आंसर गाइस यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वन, ओके, 200th एनिवर्सरी को क्या बोलेंगे, क्या होगा इसका वन वर्ड, क्या होगा बताइए। चलिए जी, क्वाड्रिनेनियल, बाइसेंटिनेनियल, क्वीनक्वेनियल या बाई मिलियनियल। बताइए आंसर क्या होगा सेकंड का। चलिए, सो क्वाड्रिनेनियल की मीनिंग होती है कोई भी इवेंट जो 4 साल में होता है उसे क्वाड्रिनेनियल कहते हैं, है ना। रिकरिंग 4 ईयर, रिकरिंग 4 टाइम्स इन अ ईयर, जो एक साल में 4 बार होता है उसे क्वाड्रिनेनियल कहते हैं, इन अ ईयर। ठीक है, क्विनक्वेनियल क्या होता है? क्विनक्वेनियल होता है एन इवेंट which recurs
which recurs 5 times in a year, जो साल में 5 बार होता है, दैट इज क्विननियल. बाइसेंटिनियल हो जाएगा आपका 200th एनिवर्सरी. एंड बिमिलेनियल क्या होता है? बिमिलेनियल होता है पीरियड ऑफ 2000 years, a period of 2000 years. ठीक है. आंसर गाइज यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल. तो कोई भी शॉर्ट स्टोरी जो मोरल के साथ होती है, कोई नैतिक ज्ञान होता है, उसे क्या कहेंगे? वॉबल, स्क्रैबल, पैरेबल या फिर एफेबल? चलिए जी आंसर बताइए. कोई भी स्टोरी जो ज्ञान के साथ हो उसे क्या कहेंगे हम? चलिए जी. सो वूबल क्या होता है? वूबल होता है डगमगाना. डगमगाना है ना, शेक करना, मूव करना. ठीक है. स्क्रैबल क्या होता है? स्क्रैबल होता है फास्ट राइटिंग. बहुत तेजी से लिखने को हम बोलते हैं स्क्रैबल. एग्जाम के टाइम में जो आप बहुत तेजी से लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो वो स्क्रैबल होता है. बहुत ही फास्ट राइटिंग को क्या बोलते हैं? स्क्रैबल बोलते हैं. पैरेबल हो जाएगा यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन. एफेबल मीन्स क्या होता है? एफेबल मीन्स होता है फ्रेंडली. एफेबल मीन्स होता है फ्रेंडली. एफेबल हो गया, कॉर्डियल हो गया, जेनियल हो गया, जोवियल हो गया, जॉन्टी हो गया. इन सब की मीनिंग क्या होती है? फ्रेंडली यानी कि मित्रवत होना. आइए नेक्स्ट वन. चलिए नेक्स्ट क्या होगा आंसर? ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स worn at ऑफिशियल सेरेमनी. तो ऑफिशियल सेरेमनी जब किसी चीज की की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, तो उसमें जो मेडल्स वगैरह जो पहनाए जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम? चलिए फोर्थ का आंसर बताइए सभी बच्चे, क्या होगा? चलिए, सो पेनिसिलिया एक तरह का फंगस है. इट्स अ फंगस. ये आपका फंगस है. ठीक है. रेजिलिया आंसर हो जाएगा कि रैंक वगैरह बताने के लिए जो मेडल्स पहनाए जाते हैं, जो ड्रेसेस पहनाए जाते हैं, उनको हम रेजेलिया या रेगेलिया कहते हैं. पेनेट्रेलिया क्या होता है? पेनेट्रेलिया होता है मंदिर में कोई एक ऐसा स्थान जो बहुत सीक्रेट रखा गया हो. अ पार्ट विच इज अ टेम्पल्स पार्ट विच इज क्वाइट सीक्रेट फॉर पीपल. एक मंदिर का ऐसा पार्ट जो लोगों के लिए बहुत सीक्रेट होता है, गुप्त होता है, उसे हम पेनेट्रेलिया कहते हैं. एंड बेसोफिलिया होता है एक तरह का एलिमेंट जो ब्लड में पाया जाता है. तो बेसोफिलिया एक तरह का एलिमेंट है, एन एलिमेंट विच इज फाउंड इन ब्लड, जो ब्लड में पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन गाइस. एक्सट्रीम और इंडेफिनिट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड. कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हो डिस्क्राइब करने के लिए, उसे क्या कहेंगे हम? बताइए. या इनडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, मतलब ज्यादा भी हो, इनडेफिनिट भी हो. टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, किसी भी चीज की कम मात्रा डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहेंगे उसे हम? ऑस्टेंसिबल, इम्प्रेशनेबल, इनडेस्क्रिबेबल या कंसीएबल? बताइएगा. चलिए,
सो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है शोई, यानी कि जो दिखावा किया जाए, जिस चीज का दिखावा किया जा सके, जिस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, जिस चीज का शो किया जा सके, उसे ऑस्टेंसिबल कहते हैं। हमें बताना है कि कोई भी चीज जो डिस्क्राइब, मतलब किसी चीज की मात्रा जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, कोई भी चीज जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका वन वर्ड क्या होगा। इम्प्रेशनेबल क्या होता है, इम्प्रेशनेबल होता है विच कैन बी इम्प्रेस्ड, जिसे प्रभावित किया जा सके उसे इम्प्रेशनेबल कहेंगे हम। इनडेस्क्रिबेबल आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। कंसीवेबल क्या होता है, कंसीवेबल की मीनिंग होती है विच कैन बी कंसीव्ड, यानी कि जिसके बारे में हम सोच सके उसे कंसीवेबल कहते हैं हम। नेक्स्ट आ जाओ। The state of being deprived of a right or a privilege, especially the right to vote. अगर किसी को किसी के अधिकार से डिप्राइव कर दिया जाए, यानी कि दूर कर दिया जाए, स्पेशली विशेष रूप से वोट देने के अधिकार से अगर किसी को दूर किया जाता है तो क्या कहेंगे हम। एबॉलिशमेंट, डिसएनफ्रेंचिजमेंट, अबेंडमेंट या अबेटमेंट। चलिए जी आंसर बताइए क्या होगा। चलिए जी, सो एबॉलिशमेंट की मीनिंग होती है एंड कर देना, किसी चीज को इरेडिकेट कर देना, समाप्त कर देना, किसी चीज को जड़ से मुक्त कर देना, दैट इज एबॉलिशमेंट। हमें यहां बताना है कि अगर किसी को किसी के अधिकार से, स्पेशली वोट देने के अधिकार से किसी को डिप्राइव किया जाए, किसी को बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा। डिसएनफ्रेंचिजमेंट होता है आंसर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अबेंडमेंट क्या होता है, सो अबेंडमेंट होता है किसी चीज को छोड़ना, अबेंडन करना, छोड़ना, है ना। अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट होता है किसी चीज के प्रभाव को, है ना, इम्पैक्ट को, इन्फ्लुएंस को कम करना, स्पेशली नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं अबेटमेंट। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट वन। असेंबली और अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज गॉट क्लियर मेजोरिटी। एक ऐसा असेंबली या पार्लियामेंट का सिचुएशन हो जिसमें लोगों को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला हो, वोट वगैरह नहीं मिला हो, तो ये जो सिचुएशन है असेंबली या पार्लियामेंट की, इसे हम क्या कहेंगे। वन वर्ड आपको बताना है, क्लंज, पंच, हंग या डंग। बताइए जी क्या होगा आंसर। चलिए जी, तो क्लंच क्या होता है, क्लंच मीन्स होता है चिपकना या अड़ जाना, स्टक। ठीक है, हंग क्या होता है, तो हंग एक प्रकार का वो है टांगा, जिसको आप बोलते हो ना वो बसंती वाला, उसी को हंग कहते हैं। पंख क्या होता है, व्हाट इज पंख, पंख तरह का आवाज है, इट्स अ वॉइस, ये वॉइस है एक तरह का। और डंग क्या होता है, डंग होता है, ठीक है, डंग होता है आपका क्या, गोबर। तो आंसर गाइस क्या होगा, इसमें तो मुझे कोई सही नहीं लग रहा है। एक ही आंसर हो सकता है, स्टक यानी कि फंस जाना, जहां पर क्लियर मेजोरिटी नहीं है वोटिंग की, तो वहां हम क्या है, फंसे हुए हैं, तो क्लंज आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट वन। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से बिलोंग करना, दैट इज कैमोइस, बर्गियोइस, टर्कियोइस या एनवियस। चलिए जी नेक्स्ट क्या होगा।
चलिए जी। सो भाई कैमोइस क्या होता है? कैमोइस होता है एक तरह का ये बकरियों को बोलते हैं हम, स्पेशली गोट के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ जो है यहाँ पर इनका एक टाइप होता है गोट में, उन्हें हम कैमोइस कहते हैं, है ना। तो एक तरह का नस्ल, हाँ वही होता है कि अलग प्रजाति होती है बकरियों की जो, तो उनमें से एक है जिसका नाम कैमोइस है। एंड बर्गियोइस यहाँ आंसर हो जाएगा। मध्यम वर्गों को, मिडिल क्लास के लोगों को हम बर्गियोइस बोलते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्क्यूइस क्या होता है? टर्क्यूइस होता है एक तरह का पत्थर जो ब्लू कलर का हो, स्टोन which is in blue color is known as turquoise। एंड एनवियस होता है जेलस यानी कि ईर्ष्यालु। तो आंसर गाइज यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बर्गियोइस। ओके गाइज, नेक्स्ट वन, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। तो अगर किसी की तारीफ कर रहे हो दैट इज आफ्टर डेथ, तो क्या कहेंगे उसे? ओरोलॉजी, साइटोलॉजी, इवोलॉजी या मीसोलॉजी? सो आंसर क्या होगा इसका, बताइए। चलिए आइए देखते हैं। सो ओरोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की स्टडी को बोलते हैं ओरोलॉजी। साइटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। इवोलॉजी होता है प्रेज करना, तारीफ करना। एंड मिसोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द हेट्रेड फॉर नॉलेज। दिस मिसोलॉजी इज नोन फॉर हेट्रेड ऑफ नॉलेज। आंसर हो जाएगा यहाँ इवोलॉजी, यानी कि प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, दैट कैन बी आफ्टर डेथ ऑल्सो। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, वन हु डाइज विदाउट विल, जो बिना विल के अपनी प्रॉपर्टी को बिना लीगल एस्टिमेशन किए हुए किसी की अगर डेथ हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे या उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे जिसका कोई मालिक ही नहीं है, है ना। तो बताइए क्या होगा? एब्डिकेट, फॉर्चुनेट, इंटेस्टेट या डेस्परेट? चलिए, सो एब्डिकेट मीन्स होता है त्याग देना, फॉर्चुनेट होता है लकी होना। इंटेस्टेट आंसर हो जाएगा एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कौन हकदार है ये पता ही नहीं है, क्योंकि जो इनका ऑनर है उसकी डेथ हो चुकी है। तो प्रॉपर्टी का बिना लीगल एस्टिमेशन किए हुए अगर किसी की डेथ हो जाए तो प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेस्टेट। आंसर डेस्परेट डेस्परेट की मीनिंग क्या होती है? डेस्परेट की मीनिंग होती है बेचैन होना, बेचैन होना। आंसर यहाँ हो जाएगा आपका इंटेस्टेट, यानी सेकेंड ऑप्शन। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, इलेक्शन के स्टडी को क्या बोलते हैं? इफ यू आर स्टडिंग अबाउट इलेक्शंस, हाउ इलेक्शंस डज हैपन, तो इनका क्या होता है, किस तरह से इनकी स्टडी होती है और इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? वन वर्ड आपको बताना है। आर्कियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सैफोलॉजी या स्कैटोलॉजी? वेरी सिंपल। आर्कियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स, एंटोमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, एक एंटोमोलॉजी है और एक एटिमोलॉजी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एटिमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। एटिमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एंड एंटोमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सैफोलॉजी आंसर हो जाएगा। सैफोलॉजी का मतलब क्या है? सैफोलॉजी है द स्टडी ऑफ इलेक्शन। एंड एस्कैटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। Also, it is the study about how the existence of human being will die, किस तरह से जो existence है हम human beings का वो खत्म कैसे होगा, और ये study भी करता है, human beings को भी लेकर के study करता है। So all about this study is all about for human being, उनके लिए human being के लिए होता है, और इसमें उनका किस तरह से ओरिजिन हुआ, किस तरह से उनकी डेथ होगी, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। जिसके मतलब बताया गया नहीं, जिसके मतलब ऐसी चीजों के बारे में जो स्टडी होती है उसी को एस्कैटोलॉजी कहते हैं। आंसर गाइज यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अ स्टेट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, किसी स्टेटमेंट को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? चलिए, सो एलिजी होता है शोक गीत, ये तो नहीं होगा। एक्सियोम आंसर हो जाएगा इसका। एक्सियोम मीन्स होता है किसी स्टेटमेंट को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेना। एजेंडा भी नहीं होगा। अल्मैनिक क्या होता है? अल्मैनिक मीन्स होता है जहां पर डेट्स और डेज का अरेंजमेंट किया गया हो, उसे अल्मैनिक कहते हैं। नेक्स्ट,
अब यहां से हम एरर के क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए, और यहां आपको ये पार्ट इंप्रूव करना है। The granaries of India are trapped in a dangerous vicious cycle of input use। जो इंडिया के अपने जो फसलें हैं वो ट्रैप्ड यानी कि वो फंस गई है इन अ डेंजरस विसियस साइकिल ऑफ इनपुट यूज। जो इनपुट डाला जा रहा है उस साइकिल में इंडिया के जितने ग्रैनरीज हैं वो फंस चुके हैं। आगे कहा गया है वेयर इंक्रीज्ड डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जहां पर फर्टिलाइजर्स की डंपिंग हो रही है रॉन्ग कॉम्बिनेशन में, और जिसकी वजह से दैट हैज रेंडर्ड द सॉइल इनकैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इटसेल्फ विद इन टर्न एस्केलेट्स इनपुट यूज। तो काफी ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स का यूज होने की वजह से सॉइल की जो रीजनरेशन की पार है वो बिल्कुल कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ये फैक्ट है, ये पूरा जो सेंटेंस है ना ये फैक्ट है। फैक्चुअल सेंटेंसेस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, चाहे उसकी एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो गाइज हैव, हैड और यहाँ हैज रेंडर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड बी एनकरेज्ड बोथ एज अ हेज फॉर प्राइस रिस्क एंड फॉर इट्स इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। बताइए जी क्या होगा आंसर। Mixed cropping should be encouraged both as a hedge for नहीं होगा, hedge against होगा। hedge against हम यूज करते हैं किसी चीज के विरुद्ध, hedge against प्राइस रिस्क एंड फॉर इट्स इकोलॉजिकल बेनिफिट। मतलब जो भी मिक्स्ड क्रॉपिंग है वो प्राइस रिस्क लेकर के भी हमें क्या करनी चाहिए, हमें एनकरेज करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हेज। हेज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन अगेंस्ट आता है, इसकी मीनिंग होती है विरुद्ध, विरुद्ध, अगेंस्ट होना। चलिए जी नेक्स्ट वन। The center can't afford to procrastinate any further dash framing rules to regulate the trading and use of Bitcoin and other virtual currencies। चलिए आंसर क्या होगा इसका। The center can't afford, सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकता है to procrastinate यानी कि टाल मटोल, any further of at नहीं होगा, any further of framing rules to regulate the trading and use of Bitcoin and other virtual currencies। The telecom sector is the backbone to the digital India vision and it deserves an enabled regulatory environment। बताइए क्या होगा। चलिए इनेबल्ड नहीं होगा, इनेबलिंग होगा, आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, the chairman sent in all the right signals and we can only hope that his trip will result in each dividends। चलिए जी आंसर बताइए क्या होगा इसका 17th का। सेंड इन नहीं होगा क्योंकि बात तो यहां पर हो रही है पास्ट की ना। चलिए तो आंसर गाइज यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, सेंट आउट, यानी कि उसने भेज दिए सारे सिग्नल्स। वी कैन ओनली होप, अब हम ये होप कर सकते हैं दैट हिज ट्रिप विल रिजल्ट इन रिच डिवाइडेंस। नेक्स्ट, बुल मार्केट्स जोन टेम्पलेटन सैड said are born in pessimism, grow on skepticism, mature and optimism and die for euphoria। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। बुल मार्केट्स जॉन टेम्पलेटन said are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism and die for euphoria। चलिए जी 18th का आंसर क्या होगा बताइए।
चलिए, सो आंसर गाइज यहाँ नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डाई फॉर यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स क्या होता है? प्रशंसा के लिए, है ना। तो जॉन टेम्पलेटन कहते हैं कि हम बिल्कुल निराशावादी पैदा हुए हैं, स्केप्टिसिज्म यानी कि संदेह में ग्रो होते हैं, मैच्योर जब होते हैं तो हमें आशा आ जाता है और इसलिए यूफोरिया जीते हैं। नेक्स्ट वन, The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has decreed that all MF schemes must adopt the total return variance of their chosen benchmarks to measure and disclose their performance. चलिए जी, यहाँ पर has decreed में बहुत सिंपल है। द सिक्योरिटीज, अब देखो द हमने केवल एक नाउन के पहले यूज किया है, दूसरा जो नाउन हमारा एंड के बाद आया हुआ है उसमें हमने यूज नहीं किया। इट मींस कि दोनों नाउन्स एक ही हैं, ये वाला और ये वाला एक ही है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं, तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट दोनों सेम ही है, तो हैज डिक्रीड हो जाएगा that all MF schemes must adopt the total return variance of their chosen benchmarks. आंसर गाइस यहाँ क्या होना चाहिए? आंसर यहाँ हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। इज डिक्री नहीं होगा, हैव डिक्रीड नहीं होगा और हैज डिक्रीइंग नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इट इज रिवीलिंग that the gender divide in cognition levels worsens with the rise in age, as girls are often compelled to drop in of school for a variety of reasons. आंसर क्या होगा बताइए जरा। देखिए, ड्रॉप इन होता है छोड़ना किसी चीज को, अगर ड्रॉप इन होता है मैसेज छोड़ने के लिए, बट स्कूल छोड़ने के लिए ड्रॉप आउट होता है, तो आंसर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। There is a compelling case for privatizing the airline and freeing locked at funds for education and health. चलिए 21 का क्या होगा? There is a compelling means क्या होता है? बाध्य करना। केस है फॉर प्राइवेटाइजिंग द एयरलाइन एंड फ्रीइंग, लॉक्ड अप हो जाएगा। लॉक्ड अप मतलब क्या होता है? सीमित करना। फंड्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, तो देयर इज अ कंपेलिंग केस फॉर प्राइवेटाइजिंग द एयरलाइन एंड फ्रीइंग लॉक्ड अप फंड्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, जिससे हम सबको प्राइवेट कर दे और हमें फंड मिल जाए एजुकेशन और हेल्थ के लिए। This idea of the impossible became even more relevant when we come to the individual who might consider certain accomplishment impossible without realizing that with persistent effort and determination they could be achieved. चलिए आंसर क्या होगा गाइस? 22 का बताइए। देखो, सेंटेंस आपका टोटल प्रेजेंट में है, तो अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो बिकेम यूज नहीं करोगे। यहां भी कम आपने यूज कर रखा है, और ये माइट तो पॉसिबिलिटी, ये आपका मॉडल वर्ब है, इसको कंसिडर मत करना। और यहाँ देखो सारी जगह सब द सेंटेंस इज इटसेल्फ इन प्रेजेंट टेंस। दिस आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकम्स इवन मोर रेलिवेंट व्हेन वी कम टू द इंडिविजुअल। ये जो आइडिया है बहुत रेलिवेंट हो जाता है जब किसी इंडिविजुअल के पास हम जाते हैं, who might consider certain accomplishments impossible without realizing that with persistent effort and determination they could be achieved. जो ये सोचते हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ये चीज है कि persistent effort और determination से हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। Once you emerge as an individual, it is important to realize that your freedom has an impact on others. क्या होगा आंसर बताइए जरा। चलिए, तो आंसर गाइज यहाँ नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन अदर्स यहाँ पर करेक्ट है। Our destiny is always and only our own hands, in spite all apparent evidence which may indicate otherwise. देखिए, इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है और यहाँ है नहीं। डेस्पाइट के साथ इन और ऑफ दोनों नहीं आता है, बट इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट होता है। दोनों की मीनिंग तो सेम ही होती है, तो हम एक कोई यूज कर सकते हैं यहाँ पर।
जबकि इंस्पाइट वहां केवल रॉन्ग है, अगर वहां ऑफ होता तो हम करेक्ट कर सकते थे, बट इंस्पाइट का सेम वर्ड सेम मीनिंग है क्या, डिस्पाइट। इंस्पाइट का सिमिलर वर्ड क्या है, डेस्पाइट है, डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, डेस्पाइट। ठीक है, नेक्स्ट वन। द रियल प्रिंसिपल बिहाइंड लव इज टू सी द अंडरलाइन डिवाइन कॉन्शियसनेस इन एवरीथिंग। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।